हम दोनों मुंबई पहुंच चुके थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। सबसे अजीब बात यह थी, हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। मैं नियति, आप सुन रहे हैं नियति और निहार की सोशल मीडिया की सच्ची मोहब्बत की कहानी। जब मैं मुंबई स्टेशन पहुंची तो सबसे पहले मैंने अपना फ़ोन निकाला और निहार को कॉल करने लगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसी समय निहार भी मुझे कॉल कर रहा था, इसलिए हमारा फ़ोन लग ही नहीं रहा था। दिल और तेज धड़क रहा था। कुछ देर बाद कॉल कनेक्ट हुआ और मैंने निहार से पूछा, निहार तुम कहाँ हो? मैं प्लेटफॉर्म पर हूँ। तुम कहाँ हो? मैं भी प्लेटफॉर्म पर ही हूँ। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ मेरे बिल्कुल पास से ही आ रही है। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और सामने निहार खड़ा था। आप नियति हो? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, आप निहार हो? हाँ। हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे दो अजनबी पहली बार मिले हो। कुछ पल तक हम दोनों बिल्कुल चुप थे। यहीं रहना है क्या? नहीं, चलो बाहर चलते हैं। फिर हम दोनों स्टेशन से बाहर आ गए। हमने सोचा पहले फ्रेश हो जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, क्योंकि लगभग 24 घंटों से ना हमने कुछ खाया था और ना आराम किया था। फिर हम एक होटल पर गए और वहाँ रूम का प्राइस था 1800 रुपये। ये सुनकर मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। मैंने धीरे से निहार से पूछा, तुम्हारे पास पैसे है? हाँ, है। लेकिन जब उसने अपना पर्स देखा तो उसके पास सिर्फ 500 रुपये थे। मेरे पास 1000 रुपये थे। फिर मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया और उससे पैसे मंगवाए। उसने तुरंत ही पैसे भेज दिए और तब जाकर हमने रूम ले लिया। हम दोनों उस कमरे में चले गए, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उस कमरे में जो हुआ उसने हमारी पूरी कहानी हमेशा के लिए बदल दी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो, लाइक, शेयर, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।